नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बालोतरा जिले में बढ़ती अनार की खेती और पैदावार को देखते हुए किसानों के साथ संवाद के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय सेमिनार में देश के 7 प्रदेश के कृषि एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों ने किसानों को अनार की खेती, उत्पादन और गुणवत्ता को लेकर जानकारी दी। जिले भर से आए किसानों को अनार की बीमारी, खाद, मिनरल्स और कीटनाशक के बारे में भी बताया गया। यह भी बताया गया कि कैसे जो अनार है उसकी पैदावार को बढ़ाया जा सकता है और खेती करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे खेती बढ़ाई जा सकती है, कैसे अनार की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है, उसके उत्पादन को बढ़ाने के क्या तरीके हैं, गुणवत्ता को लेकर के अनार की क्वालिटी जो है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, अनार की खेती करने के और कौन कौन से तरीके हैं। एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों ने किसानों को इसके बारे में बताया भी है। बाकायदा इसके लिए 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया था और इसमें न सिर्फ राजस्थान के बल्कि देश के प्रतिष्ठित जो कृषि एक्सपर्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस दौरान अपनी बातों को रखा है और इससे जो है किसानों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि कई बार तकनीकों की कमी और जानकारी के अभाव की वजह से खेती बेहतर तरीके से नहीं हो पाती है। और एक बड़ा कारण यह भी है राजस्थान में किसानों का कि उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है। अब ऐसे में सही तकनीक और सही जानकारी के बाद किसानों का जो ये उत्पादन है अनार के खेती का, वो बेहतर हो पाएगा। एक रिपोर्ट आपको जरा दिखाते हैं। बालोतरा सहित पश्चिमी राजस्थान में बागवानी के तहत बड़े पैमाने पर अनार की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। 30 हेक्टेयर से शुरू हुई खेती अब 13,000 हेक्टेयर तक पहुंच गई है। अनार और खजूर की खेती और इसके बम्पर पैदावार ने दूसरे राज्यों के किसानों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। लेकिन अनार की खेती के साथ साथ किसानों को कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर अनार के बगीचों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक और अनार उत्पादन के साथ साथ निर्यात को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में अनार उत्पादक के साथ एक्सपोर्ट्स कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सेमिनार में कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि राजस्थान के किसान अब जागरूक हो गए हैं। किसान कृषि में नए नवाचार कर रहे हैं। राजस्थान के किसान दलहन के साथ जलवायु के विपरीत हॉर्टिकल्चर खेती के तहत नए प्रयोग कर रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में भी अब अनार और खजूर की खेती को बढ़ावा मिला है। सरकार भी किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं ला रही है, जिससे किसान कृषि के रूप में अब दूसरे प्रतिस्पर्धी राज्यों की लाइन में आ गया है। सेमिनार में एपीईटीए भारत सरकार की महाप्रबंधक विनीता सुधांशु ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान के अनार की क्वालिटी उत्तम है, अन्य देशों में भी इसकी डिमांड बढ़ी है। ऐसे में किसानों को अनार की क्वालिटी बढ़ाने और सप्लाई चेन बनाने के बारे में जानकारी दी जा रही है। सरकार की एक्सपोर्ट पॉलिसी की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि किसान अनार की बीमारी और उसकी क्वालिटी पर ध्यान दे तो भारत अनार एक्सपोर्ट में अग्रणी देशों में शामिल होगा। राजस्थान ओवरऑल फलों की बात हो, चाहे सवाई माधोपुर में एक पॉकेट उभर के आई है अमरूद की, वहाँ की एक लोकल लैंड रेस है बर्फ खान, और आज वो अमरूद दिल्ली, गुड़गांव, उदयपुर, जयपुर, आपका अजमेर, कोटा तक जाता है और किसान अच्छा उससे काफ़ी आमदनी कर रहे हैं। इसी तरीके से अनार यहाँ पे हो रहा है, बढ़ रहा है आगे। और अनार में जो है कई समस्याएं हैं जो हमें पता है, चाहे बैक्टीरियल ब्लाइट की हो, नेमेटोड्स की हो, या हॉट विंड्स की हो, या जो है ना उसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग की, फर्टिगेशन शेड्यूल्स की बात हो। और एक्सपोर्ट में हमारे कई टफ कंपटीटर्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जो निर्यात है उसमें प्रतिस्पर्धा में हमारे साथ कंपटीशन में है, जिसमें ईरान है, टर्की है, इजिप्ट भी करता है। वहाँ के कई एडवांटेज हैं ईरान के। अब वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो काफ़ी सूटेबल है, जो हमारी विषम परिस्थितियाँ हैं। लेकिन विषम परिस्थितियाँ होते हुए यहाँ किसान इतना अच्छा कर रहे हैं। रेतीली भूमि है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, कई समस्याएं भी हैं। लेकिन विषम परिस्थितियों में सरकार ने हमें दुर्गापुरा में, जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंडर है जोबनेर के, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन टिश्यू कल्चर और एरोपोनिक्स ग्रांट किया है और उसका जल्दी ही निर्माण करके हम बड़े पैमाने पर, चाहे वो जो भी पेड़ हों, फ्रूट्स के हों, चाहे उसमें अनार हो, चाहे डेट पाम हो, या और जो वृक्ष हैं, या फॉरेस्ट के प्लांट्स भी हों, या मेडिसिनल प्लांट हो, उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करके किसानों को मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से राजस्थान में मान कर चलता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में
काफी अच्छा काम कर रहा है और भविष्य में बहुत ज्यादा ताकत रखता है करने की, और जो अच्छे राज्य हैं उनसे प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकता है। यहाँ पर जो प्रोडक्शन, जो क्वालिटी है अनार के दाने की, जैसे एरल्स बोलते हैं, वो बहुत अच्छी है। तो हमने काफ़ी कोशिश की है कि ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स यहाँ पर जुड़ पाएँ और यहाँ से इस प्रोडक्ट को सोर्स कर सकें एरल्स के तौर पे करने के लिए। और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि हम यहाँ का जो होल फ्रूट है उसको हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर पाएँ, तो वो हमारी उसमें रहेगी। तो अभी हम लोगों की जो चर्चा हुई है, जितने भी स्टेक होल्डर्स, जो हमारे सप्लाई चेन में जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ हम पूरा एक स्ट्रैटेजी, जहाँ जहाँ जो इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट रहेगी वो इंटरवेंशंस को हम लोग एड्रेस करके यहाँ से कोशिश करेंगे कि जितना यहाँ से अभी हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं उसको और बढ़ाने की, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि क्वालिटी और जो इस तरह से मैंने इस एरिया को देखा है, यहाँ का प्रोडक्शन जैसे लेवल है, किसान की जो जागरूकता है उसको थोड़ा सा और पुश करेंगे, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, तो हम लोग अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट एक क्वालिटी प्रोड्यूस यहाँ से लेके जा सकते हैं। सेमिनार के इस सेशन में कई कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को अनार की पैदावार बढ़ाने और बीमारियों से निपटने की जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र और राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों को अनार की फसल को लेकर उसमें होने वाले रोगों से बचाव और पैदावार बढ़ाने को लेकर जानकारी दी। वैज्ञानिकों ने कहा कि थार के अनार की क्वालिटी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाई है। अनार की बीमारियों को लेकर किसान हानिकारक दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं। सेमिनार में किसानों को कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर ही दवाइयों के उपयोग की सलाह दी गई। महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक सांग्राम धुमाल ने बताया कि महाराष्ट्र के अनार की तुलना में थार के अनार की क्वालिटी बेहतर है। हाल ही के दिनों में इसकी क्वालिटी और साइज में गिरावट हुई है। इसी को लेकर किसानों को जानकारी दी जा रही है। 30 हेक्टेयर से लेकर आज लगभग 13,000 हेक्टेयर में अनार बालोतरा और बाड़मेर जिले में हुआ है और न अरब 13 अरब के इनकम भी किसानों को मिली है। परंतु इनके साथ साथ जो समस्याएं जो सबसे बड़ी है कि अभी भी किसान जो है अंधाधुंध दवाई, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज कर रहा है। और सबसे बड़ा जो दिक्कत अभी भी आ रही है कि किसान जो बाहर से जो झोला छाप डॉक्टर आते हैं उसको वो मानता है और उसके कहने पे करता है और 1 साल 2 साल बाद वो भग जाते हैं। फिर वो आता है विभाग या KVKJ और कृषि विश्वविद्यालय के पास कि सर ये प्रॉब्लम्स है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस और ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह से करें, इनपुट का जो है जो यूज है उसको किस तरह से हम कम से कम कराएं, क्योंकि अभी जो पर प्लांट कॉस्टिंग है वो 220 रुपये है और होनी चाहिए थी 120-125 रुपये। तो अगर वो इनपुट कॉस्ट कम करके और करता है तो भी उसको आमदनी बढ़ती है। तो इस पे लगातार प्रयास है और जागरूकता कार्यक्रम, और खासकर किसानों से एक ही है कि किस तरह से हम इसको उत्पादन को गुणवत्ता युक्त बढ़ा सकें। और जो अभी जो आ रहा है जिसमें जहर की मात्रा और जो रेजिड्यू है वो इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, तो किस तरह से गुणवत्ता युक्त बन सकें। और जो झोला छाप डॉक्टर्स है उन पर कम से कम विश्वास करके, और जो यहाँ स्थानीय जो प्रशासन है, स्थानीय जो अधिकारी, उस पर ज़्यादा विश्वास करके, और जो विभाग की ओर से, KVKJ की ओर से, कृषि विश्वविद्यालय की ओर से जो पत्रिका निकलती है उसके माध्यम से अगर करते हैं तो आने वाले समय में यहाँ से ज़्यादा निर्यात होगा और पूरे राजस्थान में ये इलाका एक पूरे भारत तक क्या पूरे विश्व में एक अपनी पहचान बनाएगा। तो राजस्थान का जो अनार है वो थार का अनार जो माना जाता है वो सबसे बढ़िया अनार है, बल्कि महाराष्ट्र की कंपैरिजन में यहाँ पे वो अच्छा आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट देखा जाए तो महाराष्ट्र से या अनार के लिए पोषक माना जाता है। लेकिन 3 मेन चीज़ें हैं वो अनार की खेती जो यहाँ के फार्मर कर रहे हैं उनको पीछे लेके जा रहा है। सबसे पहले अनार का जो पौधा है, अनार की खेती है, उसका अभ्यास होना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। अगर लोग क्या हो रहा है, अनार में पैसे बहुत है। पिछले 2 साल में अगर देखोगे कोरोना का बाद का पीरियड और अभी आज कल का भी न्यूज़ देखोगे तो चाइना में और एक नया वायरस आ चुका है। तो ये सब देखेंगे तो अनार का प्राकृतिक और औषधि उपयोग बहुत है। उसके कारण पिछले 2-3 सालों से जो बागान कम हो रहे थे बैक्टीरियल ब्लाइट की वजह से, वो अभी फिर से बढ़ने लगे हैं रेट देख के वजह। ऑन एन एवरेज आपको अगर एक्सपोर्ट भी करोगे या नहीं भी करोगे तो 90 रुपए से लेकर 200-250 रुपए तक प्रति किलोग्राम इतना फार्मर को रेट मिल रहा है। किसान प्रोड्यूसर कंपनी इस एरिया में पश्चिमी राजस्थान के अनार उत्पादक बाहुल्य क्षेत्र में कार्यरत है और कंपनी का हमेशा ये प्रयास रहा है कि जो ये किसान उत्पादन है उनकी लागत कम आवे, उत्पादन बढ़े और जो उत्पादित माल है उसकी अच्छा मूल्य मिले। अनार को लेकर आयोजित इस सेमिनार में किसानों को बेहतर उत्पादन और क्वालिटी की जानकारी दी गई, जिससे आने वाले समय में यहाँ का अनार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान कायम रख सकेगा। साथ ही सरकार द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर और संपन्न बनाने के प्रयासों को भी बल मिलेगा।
प्रदेश में कृषि को लेकर लगातार हो रहे अनुसंधान और विस्तार को लेकर जो पॉजिटिव माहौल तैयार हुआ है, किसान संपन्न होते जा रहे हैं। बात करें बालोतरा जिले की तो यहाँ की अनार की जो पैदावार है, बम्पर पैदावार, उसको लेकर किसान लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आज जो सेमिनार आयोजित है उसमें देश भर के जो अनुसंधान अधिकारी है, वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक है, वो जुटे हैं और किसानों को अनार की उच्च क्वालिटी और गुणवत्ता और उत्पादन के बारे में जानकारी दी गई। आने वाले समय में यही बालोतरा का भगवा अनार विश्व के पटल पर अपनी पहचान दिला पाएगा। पश्चिमी राजस्थान में अनार की बढ़ती खेती और पैदावार को लेकर कृषि से जुड़ी विभिन्न संस्थाएं किसानों को जागरूक कर रही हैं। बालोतरा जिले में अनार की खेती को लेकर राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारी और वैज्ञानिक किसानों को अनार की गुणवत्ता बनाए रखने के टिप्स दे रहे हैं। बालोतरा में वैज्ञानिकों और कृषि अधिकारियों ने किसानों को अनार की ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग सहित खाद और दवाइयों की जानकारी दी। हालांकि इसका किसानों को कितना लाभ मिला, ये आने वाले समय में पता चलेगा। किसानों का कहना है कि समय समय पर ऐसे जागरूक कार्यक्रमों से उन्हें अच्छी जानकारी मिल रही है। पश्चिमी राजस्थान में अनार की पैदावार को देखते हुए यहाँ के किसान काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो समस्या है वो अनार की बीमारी को लेकर है। लेकिन लगातार विभाग भी है और सरकार भी है इस ओर ध्यान दे रही है और बार बार सेमिनार आयोजित कर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के किसान मौजूद है जो अनार की परंपरागत खेती कर रहे हैं। सर, क्या नाम है साहब? हमारा नाम बुद्रा राम है। बिलाम जी, अनार कितने बीघे में आप लोगों ने अनार? हमने तो खूब किए, 10-15 हजार पौधे हमारे अकेले के। अच्छा, कितना टाइम हो गया, कितना समय हो गया? 7-8 साल, किसी को 10 साल ऐसे हुआ है। तो जो पैदावार हो रही है वो अच्छी खासी हो रही है? 2-3 साल से बहुत बीमारी बढ़ गई है। वो फल सूखता है, निमाटोड होता है, रोकथाम इसका है नहीं। ऊपर से बोला वैज्ञानिक बड़े बड़े, फिर बाद में हमारा बगीचा तैयार होगा, नहीं तो नहीं होगा। इधर पूरा बेल्ट में ये रोग है। अभी 2 दिवसीय ये सेमिनार आयोजित हुआ है, इसमें कई साइंटिस्ट भी मौजूद है, वैज्ञानिक भी मौजूद है। क्या सलाह दी गई है आप लोगों को अनार को आगे बढ़ाने के लिए? अभी तो के उत्पादन बढ़ाओ, अच्छी क्वालिटी बनाओ, ये बीमारी की रोकथाम नहीं हुई है अभी तक। जी, देख सकते हैं कि जो मोटिवेट किया गया है किसानों को किस तरह से कि अनार के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लेकिन जो मुख्य समस्या है अनार में फैल रही बीमारी को लेकर, उसको लेकर कितनी जागरूक है यहाँ के किसान? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद सियोड़े, मैं गुड़ामंडल से आया हूँ और थारमणी ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से हम एफपीओ चला रहा हूँ और 200 अनार किसानों के साथ में पूर्ण जैविक तरीके से काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखा जाए तो 3,000 हेक्टेयर से 13,000 हेक्टेयर तक अनार की खेती बढ़ चुकी है। लेकिन एक बात करें, अनार की पैदावार को बढ़ाने के लिए जिस तरह से पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, जो केमिकल का यूज हो रहा है, वो कहीं न कहीं हानिकारक है अनार के लिए भी और आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी। किस तरह से जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं आप लोग? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों में समझ का होना जरूरी है और जो ऑर्गेनिक रूप से क्या विकल्प हो सकते हैं। आज जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है या जो केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, उनका विकल्प क्या हो सकता है, उसकी समझ किसानों में विकसित करना जरूरी है। और यही समझ हमने 200 किसानों के साथ में विकसित करने का प्रयास किया है और उसी का परिणाम है कि हम 200 अनार किसानों के साथ में सफलतापूर्वक ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में अब सफल हुए हैं। जी बिल्कुल, पेस्टिसाइड के साथ अब जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ के किसान, कुछ आप बताएं किस तरह से कि अनार को पैदावार बढ़ाने के लिए आप लोगों को यहाँ टिप्स दिया गया है? हमारे सर यहाँ पे एपीओ के जरिए, हम बुढ़ीवाड़ा, रत्नाराम मेरा नाम है, यही मेरा गांव है बुढ़ीवाड़ा, और यहाँ एपीओ के माध्यम से काफ़ी मीटिंग हो रही है। आगे काफ़ी सालों से अनार की खेती हो रही है, परंतु अभी तक कोई ऐसी बड़ी मीटिंग कृषि विभाग की नहीं हो रही थी। अभी एपीओ के माध्यम से साल भर हमेशा मीटिंग टाइम पे होती रहती है और किसान भी उसमें लाभान्वित हो रहे हैं। जानकारी मिल रही है सारी आपको, अनार की पैदावार कैसे बढ़ाया जाए, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, वो सारी बातें आपको बताई जा रही है? हाँ, सब बताई जा रही है, परंतु इसमें अभी 2 साल से थोड़ा ये अनार में बीमारी है, टिकड़ी रोग का, उसका अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। उसमें हम चाहते हैं कि उसका असलियत समाधान निकले। अभी इसमें बीमारी अभी किसी को समझ में नहीं है, ना कोई कृषि विभाग के कोई डॉक्टरों को समझ में आई, ना किसानों को। और इसमें सब अलग अलग बता रहा है, कभी बोलते हैं इसमें दवाई का ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा था, कभी पानी कम ज़्यादा बोलता बंदा। हमारे समझ में ये है कि अभी जब मौसम चेंज होता है तब अपने आप वो बीमारी चली जाती है, और जब दवाई देते हैं तभी उस दवाई से कोई विशेष समाधान नहीं हो रहा है। इसके ऊपर मौसम आधारित बीमारी है, इसके लिए शोध करना होगा। हमारे साथ एनआरसी के कुछ साइंटिस्ट मौजूद है, वैज्ञानिक मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सोमनाथ पोखरे है। मैं एनआरसी पोमग्रेनेट, जो राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र है, सोलापुर महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ से हूँ। शिव किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ हम 2022 से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ फार्मर्स के लिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ पे जो
यहाँ की जो मेजर समस्या है, जो आपको फार्मर्स बता रहे हैं कि बीमारी ये आती है कि निमाटोड आता है, स्पेक्ट्रल ब्लाइट की समस्या है, ये सब समस्याएं यहाँ पे जो उनके जो खेती में उनका ताकत नहीं है, क्योंकि सॉइल न्यूट्रिशन पे काम करना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए, और जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल यहाँ पे अच्छी रोपण सामग्री नहीं मिल रही है। रोपण सामग्री अगर रोगग्रस्त आती है तो ये निमाटोड या जो बीमारियाँ मर की समस्या है, बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या है, वो ज़्यादा बढ़ रही है। वहाँ पे अगर काम हो जाता है, रोपण करने से पहले अगर फार्मर जागरूक रहेगा, तब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान मिल सकता है। एक बार पौधा लग गया और उसमें समस्याएं 6-7 महीने, 1 साल, 1.5 साल के बाद शुरू हो जाती है, तब केमिकल दवाइयाँ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि अगर रोग मुक्त पौधा आ जाए, रोग से अगर मुक्त हो जाए, उसके साथ अगर प्लांटिंग, लोगों ने पूरे इस फील्ड को देखा है, अभी हाल में पूरा विजिट किया है, किस प्रकार की मेन जो समस्या सामने आ रही है और एनआरसी की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि यहाँ के किसानों को जागरूक किया जा सके बीमारी से बचने के लिए? यस, मैंने आपको बताया कि लास्ट 3 साल में हम लोग यहाँ पे कम से कम 7 से 8 ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुके हैं। राजस्थान के इसी शिव किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के 25 लोगों का 3 दिन का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम सोलापुर में हमारे अनार अनुसंधान केंद्र में हुआ है। क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल का सिलेक्ट चयन कैसे करें, उसमें क्या क्या देखें, क्या अगर है तो उसको डिस्कार्ड करें, मदर प्लांट कैसा होना चाहिए और कहाँ पे लोकल आप यहाँ पे प्लांटिंग मटेरियल तैयार कर सकते हो, इनके लिए भी हम लोगों उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रूनिंग के माध्यम से यहाँ पे आके हम लोग वर्कशॉप, सेमिनार्स ले रहे हैं लोगों का, 1 दिवसीय सेमिनार के हिसाब से, क्योंकि क्या है कि एक दिन में बीमारी नहीं आती है। एक दिन बीमारी अगर शेड्यूल शुरू हो जाता है तो बीमारी आने से पहले कौन सी स्टेज है, वहाँ पे समस्या आ सकती है, कौन सी जो औषध है वो प्रिवेंटिव में काम करते हैं, कौन सा औषध है बीमारी शुरू होने के बाद काम करते हैं, सबका शेड्यूल एनआरसीपी ने बना हुआ है। देखा जाए तो यहाँ के किसान है थोड़े एजुकेटेड कम है, थोड़े पढ़े लिखे कम है, तो कई बार झोरा छाप डॉक्टर है, उनके बहकाव में आकर गलत पेस्टिसाइड का यूज कर लेते हैं, जिससे उनकी फसल को तो नुकसान पहुंचता ही है, लेकिन आम आदमी के लिए, स्वास्थ्य के लिए वो थोड़ा सा वो नुकसान होता है। तो उसकी जो क्वालिटी है जब आगे एक्सपोर्ट में जाती है तब वहाँ उनको बैकफुट मिलता है। तो उसको लेकर किस तरह से किसानों को मोटिवेट किया जा रहा है, एजुकेशन हायर लेवल पे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, सेमिनार है उसमें? यस, हमारे पास राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र के पास 0 डे से, मतलब बाहर फल पकड़ने से पहले से 220 दिन तक, जहां फल पक के तुड़ाई के लिए रेडी हो जाता है 180 से 220 दिन तक, तब सबका शेड्यूल है। उसमें वो शेड्यूल अगर फॉलो कर लेते, देखिए ऐसा शेड्यूल नहीं होगा और रेफरेंस शेड्यूल करना पड़ेगा। अगर वो शेड्यूल सब फॉलो करते हैं, अगर जुडिशियस अच्छा समतोल में अगर पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं तो रेसिड्यू फ्री फार्मिंग हो सकता है। रेसिड्यू फार्मिंग मतलब एक्सपोर्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ, जो क्योंकि मिट्टी में कम जाना है, मिट्टी पे न्यूट्रिशन पे अगर काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ का अनार में एंथोसायनिन जो कलर कंटेंट है बहुत अच्छा है, तो एरिल के लिए जो अच्छा फ्रेश दाना निकलता है जिसका एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है, उसके लिए ये जो एरिया है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर सकता है। अगर अच्छे और जुडिशियस यूज़ करे तो खाने के लिए कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। मैं किसानों से यही दरख्वास्त करूँगा कि जो डॉक्टर्स है, जो कंसल्टेंट यहाँ पे आते हैं, उन पे ज़्यादा निर्भर ना रहे। 1 या 2 अगर आपका बगीचा शुरू हो गया है तो आपका खुद का शेड्यूल बना रहे, हमारा सपोर्ट लोगों को साथ रहेगा। शिव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अगर हमें बुलाती है, हम लोग देश की किसी भी कोने में, हम लोग जहाँ पे अनार लगता है वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम या फार्मर्स के पास जाते हैं, उनके फील्ड पे जाते हैं, जिनकी समस्या है उनको हम समाधान करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास शेड्यूल बना है, वो शेड्यूल का रेफरेंस बना के अगर यहाँ पे किसान अपना खुद का शेड्यूल बना ले तो इन डॉक्टरों से बच सकता है और अच्छे से अच्छा अनार प्रोडक्शन कर सकता है, अपना खुद का कंसल्टेंट वो खुद बन सकता है। 1 या 2 अगर बाग अगर पकड़े हो तो सकता है, ये सब चीज़ पॉसिबल है। हम लोग सपोर्ट के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, देख सकते हैं किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है। किसान है जो सरकार जिस तरह से अनुसंधान केंद्र जो एनआरसी है वो लगातार इस क्षेत्र के अनार को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है, तो ऐसे में किसान खुद जागरूक हो और झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में न पड़कर अनुसंधान केंद्रों के वैज्ञानिकों की सलाह पर इसके अनार की उपज और पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। अनिल वैष्णव, NDTV, बालोतरा। तो एक बड़ी कोशिश है और किसानों को जागरूक करने के लिए एक मुहिम के तौर पर इस काम को किया भी जा रहा है। हालांकि कई तरीके की बीमारियां और किस तरीके की खाद अनार के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में एक्सपर्ट्स के द्वारा इस सेमिनार के अंदर बताया गया और इससे
बखूबी तरीके से जो किसान हैं उनको एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों की जो बातें हैं उसके आधार पर एक बहुत सही सलाह मिली है, जिसके ज़रिए वो अपने खेतों के अंदर बेहतर तरीके से जो अनार की पैदावार है वो कर पाएंगे। लेकिन अब आपको ये भी बताते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सेमिनार आयोजित किया गया जिससे किसानों को बहुत हद तक फायदा मिला, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान में इन दिनों अनार की फसल की बम्पर पैदावार के बाद बाजारों में अनार के दामों में भारी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले साल अनार के भाव 25 रुपए किलो तक हो गए थे, लेकिन इस बार अनार 40 रुपए किलो बाजार में मिल रहा है। फलौदी लोहावट की अगर बात की जाए तो यहां इस बार अनार की बम्पर पैदावार होने से बाजार में सस्ते अनार मिल रहे हैं। दुकानदारों ने बताया है कि फलौदी अब तरक्की कर रहा है और जिस तरह से अनार की खेती हो रही है इससे अनार की कीमतों में काफ़ी कमी आई है। हालांकि अलग अलग किस्म के अनार के उत्पादन से इसकी जो दामों के अंदर कमी है उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन किसानों को सबसे पहले हमने जैसे कि बताया भी कि सबसे पहले आपको कैसे खेती करनी है, अनार की जो अलग अलग किस्म है उसको कैसे आप उगा सकते हैं और जो डिमांड में ज़्यादा है उसके साथ आप कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, उसकी पैदावार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बताने की कोशिश की। लेकिन अब जब पैदावार बढ़ चुकी है अनार की, तो उसके बाद उसकी जो फसल है बम्पर पैदावार के बाद जो है उसमें दामों में भारी कमी हो रही है। तो इसका क्या उपाय है, ज़रा वो आप जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। अनार की बहुत अत्यधिक उपज पैदावार होने से अनार टमाटर से ही बहुत सस्ते दामों में फलौदी में मिल रहे हैं। इतने सस्ते हो गए जो ग्राहकों को भी बहुत सुविधा मिल रही है, लेने में और बेचने वाले खरीदारों को भी बहुत सस्ते में माल बेचना पड़ता है, व्यापारियों को भी। अनार फलौदी क्षेत्र में इतना उत्पादन हुआ है जो पिछले साल से ही डबल गुना रिकॉर्ड में अनार हुआ है। यहाँ खरीदार भी इतने अनार के है नहीं, बाहर से व्यापारी को बुलाना पड़ता है। अनार हो सकता है मालिक चाहे तो अगले साल में इनसे भी 4 गुना फसल होगी। इतने किसानों ने अनार यहाँ फलौदी क्षेत्र के आसपास में 50-60 किलोमीटर एरिया में बुआई करके खेतों के अंदर ट्यूबवेल फार्म हाउस के अंदर इतना अनार अच्छी तरह से पैदावार हुआ है और बहुत शानदार क्वालिटी यहाँ पे हो रही है। इस बार अनार की फसल बहुत अच्छी हुई है, इसलिए अनार के भाव कम हो रहे हैं और टमाटर के भाव से बहुत कम है। टमाटर के भाव बहुत ज़्यादा है और अनार के भाव एकदम गिर रहे हैं अच्छी पैदावार के कारण। अनार की बम्पर पैदावार है, इससे किसानों को इतना नफ़ा नहीं मिलता है। जो भाव बाहरले व्यापारी अभी आए हैं वो यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात वहाँ बाहर ले जाते हैं तो भी इतनी पैदावार के भाव नहीं मिलते हैं। इसलिए किसान तो भी खुशहाल है कि जो बाजरा गेहूँ उससे भी तेज पड़ते हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है कि हमारे यहाँ पे ट्रक की लोडिंग लेकर आए और फलौदी के अंदर अनार पानी नमकीन होते हुए भी हमारा कांतरा वगैरह वहाँ से भी अच्छा अनार आता है। पश्चिमी राजस्थान में इन दिनों अनार की खेती बम्पर हो रही है। उसका कारण है कि काजी द्वारा कई युवा किसानों को और पुराने किसानों को कम लागत में फसल कैसे उगाई जाए जिसके गुर शिकायत है और यही कारण है कि लगातार पश्चिमी राजस्थान में अनार बिकने को आ रहे हैं। अब देखिए जिस तरह से अनार है, अनार का भाव है जो सब्जी से भी सस्ते हो चुके हैं। हालांकि सब्जियां तमाम महंगी है, लेकिन कह सकते हैं अनार है जो सस्ता मिल रहा है। बात करेंगे जिस तरह से सर्दी के मौसम में डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अनार का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए क्योंकि इसमें भरपूर कैलोरी के साथ साथ विटामिन सी और फाइबर पाया जाता है और फाइबर के साथ साथ जो है आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। काजी द्वारा लंबे समय से जिस तरह से नए नए प्रयोग किए जाते हैं और नए प्रयोग के साथ ही जिस तरह से अगर बात की जाए कि किस तरह से जो है कम पानी में कम खर्च में कैसे जो है खेती करनी चाहिए और साथ साथ जिस तरह से जो है पश्चिम राजस्थान में इसका असर देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि आप देखिए जो खजूर की फसल हो, अनार हो, अन्य जो कभी रेगिस्तान में दिखते नहीं थे वो तमाम जो चीज़ें हैं वो रेगिस्तान में दिखने लगी है। लेकिन हम जान लेते हैं टमाटर का क्या भाव है। क्या भाव है टमाटर का भाई? 30 रुपीज 1 kg। हाँ साहब, 3.5 किलो। आप देख सकते हैं टमाटर का जो भाव है 30 रुपये किलो है और उसी टमाटर के भाव के बराबर अगर बात की जाए तो 40 रुपये किलो में अनार मिल रहा है। और कह सकते हैं हालांकि पिछले साल अनार की कीमत 100 रुपये में 4 किलो मिलता था, इस बार
रेट 15 रुपये ज़्यादा है, लेकिन आने वाले दिनों में और अनार के दाम गिरेंगे। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। तो कैसे किसान को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप अनार की खेती कर रहे हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा, क्योंकि एक सेमिनार कैसे एक वैज्ञानिक तौर पर किसानों को तकनीकों के जरिए बेहतर पैदावार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और वहीं दूसरी तरफ अगर बाजार में कंपटीशन भी है तो उससे कैसे आपको टैकल करना चाहिए, ये सब कुछ चीज़ें इस बारे में हमने आपको इस कार्यक्रम के जरिए दिखाया है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।